नमस्कार दोस्तों। आज मेरा यूपीएससी का लेक्चर दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास पे। इतिहास मैं प्राचीन इतिहास पर चर्चा कर रहा हूँ और प्राचीन इतिहास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर मैंने जो है शुरू किया है। थोड़ा सा अभी मेरा वीडियो शुरुआत में तो हो सकता है माइक सेट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 वीडियो डालने के बाद मुझे इसका थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक आइडिया हो जाएगा माइक सेटिंग करने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे आपको जानकारी मिले, आपके अच्छे से अच्छी नॉलेज मिले और उस नॉलेज को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मुझे जहाँ तक है मैंने कुछ सही किया है। तो मैंने शुरू किया था प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने शुरू किया था। प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में मैंने शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मैं कुछ चीजें इतिहास के बारे में एक थोड़ा सा और ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले मैं दूसरे इतिहास जो है अगर हम शुरू से पढ़ना चाहें तो इतिहास को हम पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अपना जीवन जंगलों में रहते थे, जंगलों में पहले पेड़ पे रहते थे, पेड़ से उतरे जंगलों में, घास के मैदानों में। तो उसे कैटेगराइज किया गया है। तो मैं बताता आपका है एक पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये समय है शिकार एवं खाद्य संग्रह का युग था। ये क्या था? शिकार एवं खाद्य संग्रह युग। और अगर मैं इसको समय के हिसाब से तो मनुष्य की जो शुरुआत होती है, सभ्यता शुरुआत होती है, ये 2.5 लाख 2,50,000 BC से लेकर के 1 लाख BC तक, इसको हम पूरा पाषाण काल को मानते हैं। पूरा पूरा मतलब बहुत पहले, पाषाण पत्थर। तो जो बहुत पहले जो हम मानव थे वो हम शिकार पे निर्भर थे। खाद्य संग्रह जो हमारा था, खाना को इकट्ठा किया जाता था, शिकार करते थे, खाना को इकट्ठा करते थे। ऐसा घर बना के ऐसा इस तरीके से मतलब इस तरीके से रह रहे हैं, ऐसा नहीं था जीवन, बहुत कठिन जीवन था। तो उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसमें महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त जानकारी के आधार पर मानव महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर इसको साक्ष्य जो मिले हैं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई से प्राप्त अवशेष। तो महाराष्ट्र के कौन से बोरी नामक स्थान पर प्राप्त जो है, इसके जो नवीनतम जानकारी मिली है, ये मिली है 14 लाख वर्ष पहले। कितना? 14 लाख वर्ष पहले मानव अस्तित्व में था। और ये कहाँ मिला है? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर भी। इतिहास जो है मेरे साक्ष्यों पे चलता है। तो इतिहास एक लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं रुचिकर बना के पढ़ेंगे। तो
महाराष्ट्र के एक जगह है बोरी, और उस पर जब खुदाई हुआ उस पे उसका कार्बन डेटिंग किया गया, उसके जो अवशेष मिले हैं वहां मिले हैं 30 लाख वर्ष। यहाँ मैं 2.5 लाख वर्ष पूर्व पढ़ना हूँ, लेकिन 30 लाख वर्ष पूर्व भी भारत में मानव के अस्तित्व की कहानी शुरुआत होती। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये पूरा पाषाण काल। अब इस पूरा पाषाण काल को कैटेगराइज किया जाता है। क्या किया जाता है? कैटेगराइज। इसके भी कई भागों में हम बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल को हम इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो एक है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। देखो भैया एक बात मैं बता देता हूँ, ये यूपीएससी की पढ़ाई है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। इसको मेहनत, इसीलिए तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने वालों की जय जयकार होती है। जो जीतता है युद्ध की, उसकी महा जय जयकार होती है। इसलिए युद्ध है, इसको थोड़ा सा मेहनत, कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है कि इसको आसानी से पढ़ लिए और आसानी से बता दिए। इसको साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, साइंटिफिकली रिसर्च किया जाता है, पुरातत्वविद होते हैं, इसको गहनता से अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के दिमाग में कुछ भेजे में घुसता है। इतना आसान नहीं है, इसको आसान, मेहनत आसान बनाता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, इसका जो है, अब इसको कैटेगराइज किया तो निम्न पूरा पाषाण काल के 3 भाग होंगे। यही आता है 2.5 लाख 2,50,000 बीसी से 100,000, मतलब 1 लाख बीसी तक। ये निम्न पूरा पाषाण काल में पहला कैटेगराइजेशन। दूसरा जो है आपका है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल ये है 1 लाख से लेकर के 1 लाख बीसी से लेकर के आपका 40,000 बीसी तक। 40,000 बीसी। अब तीसरा आता है निम्न हो गया, मतलब निम्न मतलब पहले सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित हो गई, मध्य में आ गई, मध्य से क्या आ गई? उच्च में आ गई। उच्च पूरा पाषाण काल। इसको जो उच्च पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत होती है, ये होती है 40,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी। ये कैटेगराइज, ये इतिहास है। अब इसमें भी हम निम्न पूरा पाषाण काल के कैसे क्या खोज हुआ, क्या अध्ययन हुआ, क्या चीज पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल की क्या खासियत है, इसकी क्या अध्ययन हुआ, कैसे पता चला, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मानव जो स्थिति था क्या? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण की जो मानव स्थिति थी, मानव स्थिति मतलब उस समय मानव क्या करता था? मानव की स्थिति कैसी थी? आखेटक एवं संग्राहक थे। आखेटक एवं संग्राहक। कैसा मानव था? आखेट करता था, शिकार करता था, संग्राहक था, संग्रह करता था। जैसे आज तुम लोग पैसा लो इकट्ठा करते चले जाते हो, पैसा इकट्ठा करते फिर मर के चले जाते हो। फिर ऐसा कौन करता है? दूसरा, कोई तीसरा। पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, दिमाग इकट्ठा करो, दिमाग, मेहनत इकट्ठा करो, नाम इकट्ठा करो। पैसा इकट्ठा करने से क्या फायदा भाई? अरे पैसा इतना होना चाहिए जिससे पूरी जिंदगी चल जाए, जिसकी हम दवा हो जाए, बढ़िया से रहने खाने को मिल जाए। पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे?
नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। जैसे आज इंडिया की स्थिति देखो कितनी मजबूत हो चुकी है, इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी हो चुकी है, ठीक है ना। तो क्या था, आर्किटेक्ट मतलब तिरिया धनुषिया लेके के जो मार देता था, पत्थर लेके मारता था, तो क्या निकलता था, शिकार करता था, ठीक है ना। कभी कभी वो हिरन का शिकार करता था, कभी बाघ का तो शिकार कर नहीं पाता था, बाघ कभी कभी ऐसा होता था कि पहले के मानव को शिकार बाघ बना लेता था, ठीक है, शेर खा जाता था। और हाँ, ये भी चीज मैंने देखा है, कुत्ते का शिकार नहीं करते थे वो लोग, कुत्ते उनके साथ रहते थे, किसके, मानव जो थे उस समय आदि मानव के साथ रहते थे। मतलब कुत्ते तब भी वफादार थे और कुत्ते अब भी वफादार हैं। लेकिन कुछ कुत्ते मनुष्य में पैदा हो गए हैं कि वो वफादार नहीं होते हैं, कुत्तों का काम होता है चाटना, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो सच में कुत्ता होता है, वो कुत्ता क्या होता है, वफादार होता है। लेकिन कुत्ते के बेस में जो कुत्ता बनता है वो वफादार नहीं होता है, इसलिए कुत्ते का शिकार नहीं करते थे, कुत्ते को साथ रखते थे। तो मानव की स्थिति कैसे थी, आखेटक की थी, कैसे थी, संग्राहक थी, मार मार के इकट्ठा करते थे जानवरों को, तो भूज करके खा लेते थे। समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया तो भेजी में उतार देना। पढ़ाई फिर देखते हैं विस्तार क्या था भाई, इसकी विस्तार कहाँ थी, इसके बारे में तो पढ़ोगे ना, कहाँ था। जो पहले का मानव था, आदि मानव था, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, अरे हम लोग से कर लेते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पर स्मार्ट होना नहीं है। पहले के लोग स्मार्ट होते थे, ठीक है, ताकत थी, कुछ भी खा ले पच जाता था। अब तो हम लोग दूध भी लेंगे किलो तो पेट के खाएंगे, मुंह के रास्ते से निकलेगा, कहीं के रास्ते से, ऐसा भी होता है ना। लेकिन पहले के लोग क्या थे, स्मार्ट थे। हम लोग क्या है, एक खिलौना है, समझ, चाबी भर दिया, चलते हैं। विस्तार कहाँ था, विस्तार कहाँ था, विस्तार आपका था सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, सोहन घाटी। दूसरा क्या था, नर्मदा घाटी, दूसरा क्या था, नर्मदा घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, और उसके बाद क्या था आपका, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, उसके बाद क्या था, बेलर घाटी, मालप्रभा। यह पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखना। नर्मदा घाटी, मालप्रभा, विस्तार इसका पूछा जाता है। सोहन घाटी, नर्मदा, जैसे लड़कियों का नाम है, इतना अच्छा नहीं याद होगा तब कब याद होगा। सोहन घाटी, नर्मदा, कितना मीठा नाम, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, मालप्रभा, है ना। माल मतलब माल वो नहीं, माल मतलब पैसा वैसा, यह नाम है मालप्रभा घाटी। आगे देखते हैं, कर्नाटक में है, तमिल की मालप्रभा घाटी, कर्नाटक में है। मतलब कुल मिला के ये इसका जो विस्तार था, ये साउथ मान सकते हैं, साउथ में कुछ एमपी में ऐसा मान सकते हैं, एमपी से लेकर साउथ तक, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसका विस्तार कुल मिला के है। नाम तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन पूछा यही जाता है। तुम क्या समझ रहे हो, नाम ले लिया यूपीएससी का, यूपीएससी निकल गया, मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, पसीना निकालना पड़ता है, तपस्या, यही है तपस्या। तपस्या करो, मेहनत करो, तब जाके ज्ञान अर्जित होगा। देखो आज के युग में लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, पढ़ाई एक तपस्या है, पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने एक कहा है ना कि मैंने एक पिक्चर में सुना था डायलॉग, वो बोलता है, जो विलेन है वो बोलता है कि प्यार कोई खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। तो यूपीएससी कोई खेल नहीं है बच्चों का, बच्चों मतलब बच्चे से यहाँ मतलब है जो ऐसे ले लेते हैं, ये
पैसा है निकाल लेंगे, नहीं, तपस्या मेहनत। यूपीएससी खेल नहीं है बच्चों का, मैं बता रहा हूँ, तेल निकल जाता है अच्छे बच्चों का।